आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से 4 तक तो कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सेक 4a जो कोसेक a माइनस 20 डिग्री के बराबर है, और 4a क्या है, न्यून कोण है। मतलब जो मान a का होगा ना, उसका 4 गुना 90 से कम होगा। ये बात प्रूव करनी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, पहले वाला भी क्वेश्चन था वो, तो इसमें क्या है, सेक और कोसेक, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। या तो सेक को कोसेक में बदल लो, या फिर कोसेक को सेक में बदल लो। क्योंकि जब सेक को कोसेक में बदलेंगे तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, या फिर कोसेक को सेक में बदलेंगे तो सेक से सेक कट जाएगा। फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो चाहो तो सेक को कोसेक में, या फिर कोसेक को सेक में, किसी को बदल लो। अब यहाँ पे कोसेक है तो मैं सेक को कोसेक में बदल लेता हूँ। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और अगर मैं यहाँ थीटा की जगह, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 4a, क्योंकि थीटा भी एक कोई मान है और ये भी 4a क्या है, कोई मान नहीं है। तो मैं अगर थीटा की जगह 4a लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि कोसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या होगा, सेक 4a। और इसको दे देता हूँ समीकरण 1, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 4a, क्योंकि जहां पे जो ये थीटा होता है वही यहाँ पे मान होता है। तो यहाँ पे मैं 4a लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी 4a लिख सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है, सेक 4a, तो सेक 4a की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20। तो मैं सेक की जगह ये लिख सकता हूं, क्योंकि सेक इसके बराबर है, तो मैं इसको ये लिख रहा हूं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, क्योंकि सेक के बराबर ये तो मैं लिख दूं। या फिर सेक कोसेक को क्या कर सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं, क्योंकि जब दोनों एक जैसे होंगे तभी तो ये कटेंगे। यहाँ कोसेक है, यहाँ पे भी कोसेक है, तो कोसेक से कोसेक कट गया। अगर सेक में बदलते तो सेक से सेक कट जाता, और जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक एक का मान आएगा नहीं। तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो अब कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक से कोसेक कट गया, तब क्या बचा 90 माइनस 4a। ये किसके बराबर है, a माइनस 20 के। तब मैं a को एक साइड रख लेता हूँ और इसको एक साइड रख लेता हूँ, तो ये है 90, और ये माइनस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 20। क्योंकि जब भी बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, बराबर। ये a तो यहाँ पे है, और इस 4a को मैं उठा के उधर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस का 4a। 90 और 20 कितने होते हैं, 110 बराबर कितना है, 5a। तो ये 5 क्या है, 1 के गुणा में, और गुणा से इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो ये हो जाएगा 110/5 बराबर a, यानी वैल्यू आ रही है a बराबर 110/5। 110/5 बराबर है, तो मैं a बराबर ये रख सकता हूँ, और 5 में इसका भाग दे लेता हूँ। तो a बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, कितना होगा 22 डिग्री। तो a का मान कितना आ रहा है, 22 डिग्री। तो अब a का मान तो आ गया, पर ये लिखा हुआ है कि 4 एक न्यून कोण है। मतलब जो a का मान है उसको 4 से गुणा कर लेता हूँ। 4a कितना होगा, 4 × 22, यानी 4a बराबर कितना हो गया, 88। और 88 है जो 90 से कम है, इसका मतलब आंसर सही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, उसको दो अगर दिए हुए, अगर ये फॉर्मूला लग रहा है तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 दिया हुआ है, मैंने सेक को कोसेक में बदले, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ थीटा की जगह मैंने 4a रखा, तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर हो गया सेक 4a के। अब यहाँ सेक 4a की जगह मैंने ये रख लिया, तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक से कोसेक गया। इसके बाद तो समीकरण सोल्व किया और a का मान आ गया। फिर ये चेक करने के लिए मैंने इसको 4 से गुणा किया, ये कितने हो गए 88, और 88 क्या होता है, 90 से कम। इसका मतलब न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वही होता है जिसका मान 90 से कम हो। न्यून कोण का मतलब है 90 से कम। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 बराबर कोस a/2। ठीक है, तो त्रिभुज बना लेता हूं मैं। ये
ये त्रिभुज है ए बी सी, और इसके अंत कौन है, मतलब ये है ए का मान, ये बी का मान और ये सी के मान। ए बी सी के अंत कौन ये होते हैं। अब पता है त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है 180, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 ही होता है। अब वैल्यू किसकी चाहिए मुझे यहाँ b प्लस सी की, तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी बराबर 180 माइनस का है, ए को उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या b प्लस सी, चाहो तो b प्लस सी का मान रख दो या फिर b प्लस सी बटा 2 का मान रख सकते हैं। तो फॉर्मूला एक होता है, मैं ये b प्लस सी का मान इसमें रखता हूँ, इसका मान देता हूँ समीकरण 1, तो समीकरण 1 से b प्लस सी का मान रखने पर मान रख सकता हूं, तो b प्लस सी क्या है, ये है साइन b प्लस सी बराबर कितना है 180 माइनस ए बट्टा 2। मैं एलएचएस ले रहा हूं यहाँ, क्योंकि सिद्ध करना है ना कि ए बी सी है, जिसके अंतर कोणों का मान ए बी सी है, तो सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। तो एलएचएस लेके तो सिद्ध करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये पता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा। अब यहाँ पे क्या है b प्लस सी है, तो मैं b प्लस सी का मान रख लूंगा, तो b प्लस सी बराबर क्या होता है 180 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसका मान मैं समीकरण में रख रहा हूँ और एलएचएस ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2, क्योंकि अगर ये है कि a प्लस बी बट्टा 2 है या c है, तो इसको खोल के लिख सकते हैं a बट्टा सी प्लस b बट्टा सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जब एक से ज्यादा हो नीचे एक ही हो तो उसको अलग अलग खोल के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये होगा साइन 90 माइनस ए बट्टा 2, क्योंकि 180 बटा 2 क्या होगा 90 और ए बटा 2 का ए बटा 2 रख लिया। अब एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यही होता है। और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है ए बटा 2, मतलब यहाँ थीटा है वो क्या है, थीटा बराबर कितना है ए बटा 2 ही है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह अगर ए बटा 2 है तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटा 2 बराबर क्या होगा कोस ए बटा 2, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है ए बटा 2, और ये कोस ए बटा 2 क्या है कोस ए बटा 2 है अपना आर एच एस। तो सिद्ध हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही पूछा था। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कौन है, तो सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये अपन को पता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 बटा 2, सॉरी 180 लिख सकता हूं मैं। अब यहाँ पे अगर b प्लस सी है तो मैं b प्लस सी को इस साइड रखता हूँ, इसको इस साइड भेज दूंगा, ये कितना होगा 180 माइनस ए। जब मैं इसको समीकरण 1 देके इसमें मान रखूंगा तो साइन 180 माइनस ए बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि b प्लस सी बराबर क्या है 180 माइनस ए, और बट्टा में 2 चल ही रहा है। अब मैंने इसको खोल के लिख लिया साइन 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2, तो 180 बट्टा 2 क्या हो गया 90 और माइनस में ए बट्टा 2। अब एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर अगर कोस थीटा होता है, यहाँ थीटा की जगह क्या है ए बट्टा 2 है, तो साइन 90 माइनस ए बट्टा 2 क्या होगा कोस ए बट्टा 2, और कोस ए बट्टा 2 क्या है आर एच एस, तो बस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब वैल्यू दे रखी है साइन 67 और कोस 75, इनको क्या करना है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। ठीक, अब दे रखा है साइन 67 प्लस कोस 75, ये दे रखा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो मैं 67 को क्या लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 23, साइन 90 माइनस 23, तो ये कितना हो जाएगा कोस 23, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है 23 है, और साइन 90 माइनस 23 होते कितने 90 माइनस 23 कितना होगा 67,
तो ये किसके बराबर है, कोस 23 के। अगर साइन 67 को मैं कोस 23 लिख सकता हूँ, और कोस 23 क्या है, 0 और 45 के बीच में, क्योंकि 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। अब कोस 75 है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 15, ये कितना होगा, साइन 15। और कोस 90 माइनस 15 होता है कितना है, कोस 75। तो कोस 75 किसके बराबर है, साइन 15 के। ये भी 0 और 45 के बीच में है। तो साइन 15 0 और 45 के बीच में। अब पूछा क्या था, 0 और 45 के बीच में, तो साइन 67 को मैं कोस 23 लिख सकता हूं जो 0 और 45 के बीच में, और कोस 75 को साइन 15 लिख सकता हूं जो 0 और 45 के बीच में। तो बस लिख दो, यानी साइन 67 प्लस कोस 75, ये क्या हो जाएंगे, साइन 67 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 23। तो ये हो जाएगा कोस 23 प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 15। और ये दोनों क्या है, 0 और 45 के बीच है। यही तो पूछा था आंसर में कि 0 और 45 के बीच में होना चाहिए बस। तो ये फॉर्मूला लगाना है, साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।